brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। सम्राट चौधरी से पूछा गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि क्या हम अपने बूते पर सरकार बना सकते हैं, जिनके नाम पर आए हैं उनको बनने दिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है कि सम्राट चौधरी से पूछा गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि क्या हम अपने बूते पर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या की जरूरत नहीं थी, 3 4 5 बिल्कुल करना पड़ता। 117 वो ऐसे भी पहुंच रहे हाँ, थे, पहुंच रहे चिराग थे, और मांझी वो हो जाता। वो बात थी कि कांग्रेस को तोड़ लिया जाएगा और आईपी गुप्ता आ BSP सकते हैं। बीएसपी था एक नंबर, रामगढ़ वाले सही बोल रहे, वो नंबर हो जाता। लेकिन कहा गया स्टेट बीजेपी ने, खासकर सम्राट चौधरी ने भी कहा कि ये अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से जीत के आए हैं, जिस मैंडेट के साथ आए हैं, जिनके नाम पर आए हैं, उनको बनने दिया जाए। तो ये बात तो तय हो गई। तो ये बात हो गया कि नीतीश कुमार बन गए। हालांकि नीतीश कुमार, मैं उनकी जगह पर होता, मैं कहता कि मैं जीत गया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, गुड बाय। वो एक हाई होता कि जो आदमी ने प्रचंड बहुमत दिया, एनडीए को दिलवाया, वो जा रहा है। लेकिन राजनीति में वैसे होता नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई एक हाई नोट पर जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ के बारे में उसको इमोशनल होते हैं और एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। नीतीश कुमार इतने बड़ी छवि हैं तो ये ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन राजनीति में लोग प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करते हैं, कि व्यवहारिक राजनीति करते हैं। तो जब राज्यसभा का मौका आया, आप जानते हैं कि एवरी 2 ईयर इसकी वैकेंसी होती है। एक ऐसा हाउस है जब कभी भी खत्म नहीं होता है, लेकिन हर एक 2 साल में इसकी वैकेंसी आती है। पूरे स्टेट में जो भी 30+ सीट है, 35-36 जो भी सीट है, बिहार में 5 सीट की वैकेंसी हुई। तो ये बात भी सच है कि नहीं चला। लेकिन यहीं से बीजेपी को एक ओपनिंग मिला कि क्या हम कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने डायरेक्टली और एब्रप्टली पुट इन प्लेस नहीं किया, उसको बहुत ही धीरे धीरे किया। आई थिंक मिड फरवरी के आसपास पहला मैसेज दिया इनको। तब तक नीतीश कुमार ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और डिफरेंट समय पर लोग इनसे मिलते रहे। ललन सिंह तो उनके पुराने साथी रहे हैं। 26 तारीख को लास्ट शायद मिले थे यहाँ, फिर वो दिल्ली चले गए और वो संपर्क में रहे। लेकिन सीएम हाउस में ये बातें सुननी तब शुरू हुई 1 तारीख के आसपास से। पहले नाम प्लेस किया गया, मेरी खुद बातचीत संजय झा से हुई थी, तो मैंने पूछा था कि मनीष वर्मा हो सकता है, तो बोला देखिए क्या होता है। तो कुछ कमिटल नहीं, तो जो देखिए क्या होता है, अगर होना होता तो हो सकता है कि वो दूसरा सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते। तभी वहीं से मुझे लगा कि इसको एक्सप्लोर किया जाए, कि बोल रहे हैं कि कुछ और भी हो सकता है। एक लाइन ये भी ऐड किया, अच्छा कुछ और भी हो सकता है। तो वो कुछ और का मतलब ये नहीं सोच रहा था। फिर हम लोगों ने मनीष वर्मा को काटने के लिए स्क्रिप्ट के हिसाब से निशांत का नाम लाया गया कि निशांत की राजनीति में एंट्री आएगी और इससे बड़ा पद क्या मिल सकता है। लेकिन निशांत राष्ट्रीय राजनीति में जाने के लिए तैयार नहीं थे और वो ये भी चाहते थे पिता भी नहीं जाए, क्योंकि बाप बेटे साथ में रह रहे हैं तो एक सेंस ऑफ उनको एक कंफर्ट है फादर के साथ, एक गार्जियनशिप वाली बात है। लेकिन बाद में नीतीश कुमार को समझाया गया, देखिए राज्यसभा इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन ऑफर, जो आप मिल सकता है। एक मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राज्यसभा से बेहतर आपको कुछ मिल नहीं सकता। आप भी सब दिन कहते रहे हैं कि भाई हमने कभी भी अपने पुत्र को राजनीति में प्रमोट नहीं किया, वो तोहमत भी नहीं लगेगी आपसे। आप राजनीति से अलग हुए तो आ सकता है, कोई एक इंडिविजुअल आ सकता है, वो तो ये भी कहेगा ना कि हम आना चाहते तो 25 वर्ष पहले आते, तेजस्वी की तरह सीधे उप मुख्यमंत्री बन जाते। 50 साल की उम्र में मैं अगर आ रहा हूँ तो मैं रोक के रखा हुआ था अपने आप को, मेरी इच्छा नहीं थी या मेरे पिता नहीं चाहते थे। अब चूंकि पार्टी चाहती है तो वो लबोलुआब ये है कि वो स्टेट की पॉलिटिक्स करना चाहते थे। नीतीश कुमार को लगा कि हाँ मुझे तो, मैं 6 महीने में छोड़ूं, 1 साल में छोड़ूं, छोड़ना तो है ही, मैं ये टर्म कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। और ये सब जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सब सोचने की बहुत स्थिति में नहीं है वो। वो आपको हम लोग जान रहे हैं कि स्मृति का उनका लॉस हो रहा है, धीरे धीरे स्मृति की तरफ जा रहे हैं। तब धीरे धीरे प्लेस हुआ। तो 1 तारीख को जितने भी नीतीश कुमार के करीबी लोग थे जो इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते थे ताकि वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या पॉलिटिशियंस हो, उनको जाने नहीं दिया गया। अब मेरी जानकारी कितनी सही है गलत है, 4 तारीख को मनीष वर्मा की भी एंट्री नहीं हुई वहाँ, उन्हें घुसने नहीं दिया गया। नहीं घुसने दिया गया। मैं गलत हो सकता हूँ, हम लोगों का सोर्स बेस होता है, आप जानते हैं, आप भी खुद पत्रकार हैं।
वो उनको उनकी एंट्री नहीं होती है वहाँ। तो इससे पुख्ता होने लगा कि कुछ चल रहा है। तो 1 तारीख को विस्पर्स होना शुरू हुआ कि हो सकता है कि जिन लोगों ने बताया नीतीश कुमार को सब साहेब ही कहते हैं, पावरफुल लोग को साहेब ही कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि लगता है कहीं साहेब तो नहीं जा रहा है, लेकिन इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं और लोगों से बातचीत हो नहीं पा रही थी, तो निशांत के नाम पर हम लोगों को एक तरह से कहते हैं ना, टहलाते रहे कि निशांत जाएंगे, निशांत। तो मनीष वर्मा के सामने निशांत है, बड़ा नाम हो गया तो मनीष पीछे ऑब्वियसली पीछे हटना ही हटना था। लेकिन ये जब बात हुई तो मैं एक अभी जो पब्लिक डोमेन में बात नहीं आई है, मुझे जानकारी जो मिली कि बीजेपी के वो एक बहुत, नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के बहुत बड़े नेता का डीके दीपक कुमार को फोन आया, आप साइन करवाइए, आप साइन करवाइए। आप समझ रहे हैं वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो साइन जब हो गया राज्यसभा जाने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए साइन करवाइए, तो वो स्क्रिप्ट रेडी हो गया। फिर आप देखते हैं कि अगले दिन शायद अमित शाह का प्रोग्राम नहीं था यहाँ, तस्वीर देख रहे हैं कि वो साइन कर रहा है, तो वो साइन नहीं है, वो पॉलिटिकल डेथ वारंट पर सिग्नेचर की तरह है। वो राज्यसभा जाने का सिग्नेचर नहीं है। बिल्कुल। वो एक इतनी बड़ी रीच लेगेसी। लेकिन आपने किसको पराजित किया? अगर आप देखें कि मैं भी नीतीश कुमार को मैंने पूरा कवर किया है, पूरा 20 बरस कवर किया उनको, आपने किसको पराजित किया? एक बूढ़े, बीमार, अस्वस्थ, जो कि विस्मृति के गह्वर में जो आदमी जा रहा है, उसको पराजित किया। नीतीश कुमार को सुंदर स्वास्थ्य में, एक उनकी हनक में पराजित नहीं किया आपने। और नीतीश कुमार को भी लगा कि चलो यार, अब मुझको होने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या है, जाएंगे यहाँ, बेटा अपना आएगा, कोई कभी न कभी ये दिन आना था। तो ये पावर ट्रांसफर में सारे एलिमेंट हैं जितना आप सोच सकते हैं। इस पावर एलिमेंट में ऑपरेशन लोटस की जितनी कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, वो सारी थ्योरी है। नीतीश कुमार का कमज़ोर होना, नित कमज़ोर हो जाना दिन अनुदिन, वो शामिल है। और उनको लगा कि राजनीति के लिए सही समय निशांत की एंट्री को इंश्योर कराने का ये भी सही समय है, वो स्टेट की पॉलिटिक्स में आए। तो ये सब कुछ मिला जुला है। ये ऐसा नहीं था, हमको लग रहा है कि बंगाल चुनाव के पहले हुआ तो ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, मैसेज नहीं है। बट डोंट फॉरगेट कि राज्यसभा 2 साल के बाद आता, और किसी को हटा के बनते तो वो अच्छा मैसेज नहीं आता, इतना क्या जरूरी है। तो उनको भी लगा। और हम लोग जो नीतीश कुमार को देख रहे हैं, हमें विधानसभा हम लोग कवर करते थे, तो अमूमन नीतीश कुमार से रोज मुलाकात हो जाती थी 2 दिन के बाद। 4-5 वर्षों से हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। तो उनका स्वास्थ्य जितना दिखता है उससे ज़्यादा कहीं खराब है। वो कम से कम गवर्न करने के स्टेट में नहीं थे। वो एक तरह से कहते हैं ना कि वो व्यक्ति नहीं, मुकुट हो गए थे, वो जो क्रोन, उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा था। नीतीश कुमार एक पासपोर्ट बन गए थे। ब्यूरोक्रेसी डोमिनेटेड गवर्नेंस चल रही थी। कुछ लोगों का हाथ, कुछ लोग था, बी चौधरी जैसे, संजय झा जैसे आउटर ऑर्बिट में थे, रोज रोज के डिसीजन में तो थे नहीं। तो एक ऑपरेटिव सिस्टम, एसओपी जो कहते हैं, वो बन गया था, उसके तहत सरकार चल रही थी। लेकिन ये सबको पता था कि ये अरेंजमेंट लंबा नहीं है। तो बीजेपी सही मौके पर प्रयास की। तो एक कमजोर नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की उपयोगिता बीजेपी के लिए अब खत्म हो चुकी है। अगला चुनाव 30 में है, और तब तक जान रहे हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस की उतने लंबे समय तक इनका स्वास्थ्य और भी बिगड़ता चला जाएगा। तो पॉलिटिकल यूटिलिटी ऑफ नीतीश कुमार बीजेपी के लिए खत्म हो गई। तो बीजेपी को लगा कि इट इज राइट टाइम टू स्ट्राइक। और नीतीश कुमार इस तरह से रेजिस्ट भी नहीं किया। नीतीश कुमार मन तो बना ही रहे थे, उनको तो लग ही रहा था धीरे धीरे कमजोर होते। अब 20 में ही कमजोर होते, 43 सीट में बने। उन्होंने कहा था मैं नहीं बनना चाहता था। तो वो जैसे जैसे कमजोर होते गए, इस बार मजबूत होने के बावजूद भी, बहुत मजबूत होने के बावजूद भी, आप 85 सीट्स होने के बावजूद भी आपने देखा कि कोई ये नहीं हुआ। और कितना खराब इमेज है अपोजिशन का, कि कन्हैया बेलारी जी ने सही कहा, बड़े बड़े भाई की तरह है, उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी घटनाक्रम हो रहा है और आप मटन बनाने का पोस्ट कर रहे हैं। तो जो एक दूसरी तरफ से जो ऑफर हो सकता है कि आपके पास 41 थे, तो एक होता था ना कि उनके पास नीतीश के पास 2 ऑप्शन रहते थे। तो वो सोचने वाला कोई व्यक्ति नहीं था अल्टरनेटिव का। जो व्यक्ति पावर सेंटर में थे वो बीजेपी के करीब थे, वो संजय झा हो या ललन सिंह हो, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका था। और ये विकल्प नीतीश कुमार के लिए वो खत्म कर दिया गया।